स्टार्ट। वर्तमान मामले में अपीलार्थी ने प्रतिवादी बाबा गोपाल दास को मंदिर भवन और अन्य संपत्ति का प्रबंध खाली करने का निर्देश देने के लिए आज्ञापक व्यादेश के लिए वाद फाइल की थी। अपीलार्थी ने प्रबंधक और न्यासियों का प्रबंधक होने के नाते वाद संपत्ति का स्वयं स्वामी होने का अभिकथन किया है। प्रतिवादी को एक सेवादार कहा जा सकता है। उक्त वाद में प्रतिवादी का आधार यह था कि वादी मनोहर लाल और चरणदास के प्रतिनिधियों को अपीलार्थी का प्रबंधक या न्यासी के रूप में कभी भी नियुक्त नहीं किया गया था और उन्होंने कपटपूर्वक राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि करा लिया था। प्रतिवादी का आधार यह था कि उसने मंदिर के कल्याण के लिए प्रत्येक कार्य किया और उसने वादी से कभी भी किन्हीं निर्देशों की इच्छा नहीं की और उन्हें प्रतिवादी से लेखाओं को प्रस्तुत करने की इच्छा करने का कोई अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत संपत्ति पर दुकानों के आकार में कोई निर्माण उद्भूत करने से प्रतिवादी को अवरुद्ध करने के लिए तारीख 8 अप्रैल 1986 को वादी द्वारा फाइल स्थायी व्यादेश के लिए पूर्ववर्ती वाद में प्रतिवादी द्वारा किए गए कथन पर विचार किया। अपीलार्थी ने पूर्ववर्ती वाद में प्रतिवादी के एक अधिवक्ता हरबंस सिंह की परीक्षा की थी, जिसमें प्रतिवादी ने यह स्वीकार किया था कि वाद संपत्ति वादी से संबंधित है और प्रतिवादी मात्र एक सेवादार के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसा निष्कर्ष निकालने के पश्चात विचारण न्यायालय ने मंदिर खाली करने के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध आज्ञापक व्यादेश मंजूर कर लिया, किंतु यह अभी निर्धारित किया कि वादी लेखाओं को दर्शित कराने का हकदार है। अकेले ही वादी ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होकर प्रथम अपील फाइल की। विद्वान प्रथम अपील न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि सेवादार को हटाया जा सकता है जहां सेवादार के बारे में हक पक्षद्रोही होने का प्राख्यान किया जाता है और वह नियमित लेखाओं को रखने में असफल रहता है। प्रतिवादी ने प्रथम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील फाइल की। उच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि प्रतिवादी मात्र एक सेवादार था, जैसा कि उसने स्वयं पूर्ववर्ती वाद में अपने कथन में स्वीकार किया है और यह कि रामनिवास को उसके विधिक प्रतिनिधि के रूप में पक्षकार बनाया गया था। वह मात्र एक लोक सदस्य है जो मृतक प्रतिवादी के स्थान पर उसकी सेवाओं का प्रस्ताव दे सकता था। इस प्रकार उपर्युक्त उल्लिखित रूप में विधि के द्वितीय सारवान
प्रश्न का विनिश्चय यह किया गया कि रामनिवास को अपील में मृतक का प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजन के लिए पक्षकार बनाया गया था और विराम उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं है कि रामनिवास चेला या किसी अन्य तरीके द्वारा कभी भी नियुक्त हुआ था, किंतु उसने जनता में से प्रत्येक सदस्य से मंदिर को अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव किया था और विराम इससे व्यतीत होकर वर्तमान अपील फाइल की गई। विराम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए विराम स्टॉप।